नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ गया। नीतीश कभी भी एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे सीएम पद से और ना ही दिल्ली जाएंगे। यह बात किसने कही? यह बात आधिकारिक तौर पर आईपी गुप्ता ने इसका दावा किया। आईपी गुप्ता महागठबंधन से चुनाव लड़े थे। ताती तत्वा पान समाज से आते हैं और इकलौते विधायक अपनी पार्टी के हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अपने पार्टी के एक ही विधायक हैं। सवाल यह महत्वपूर्ण है कि आईपी गुप्ता नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए भरपूर प्रयास बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर रहे हैं। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार ने 4 सूत्रीय मांग भारतीय जनता पार्टी के पास रखी और नहीं मांगी और 70 विधायकों ने बगावत कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सीएम के खिलाफ। सम्राट चौधरी का नाम लाया गया सामने और विधायकों ने बगावत कर दिया, कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में यह चर्चा हुआ कि निशांत कुमार पर पहले तो नीतीश कुमार नहीं माने, लेकिन नीतीश कुमार फिर मान गए। आज खबर आई कि निशांत कुमार को सीएम चुन लिया गया है जेडीयू के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी तो और आरएसएस तो पूरी तरह से सम्राट चौधरी पर। 30 सालों के बाद सम्राट भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट रहा है। 30 सालों का सपना। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बनाने की तैयारी में भरपूर थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने 4 सूत्रीय मांगों में यह आशंका जताई थी कि हम किसी भी ऐसे को मुख्यमंत्री बिहार का सत्ता नहीं सौंप सकते इस्तीफा देकर जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए संकट बन जाए। हम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना सकते। जो गठबंधन की सरकार होती है तो दूसरे दलों को तोड़कर अपने में मिलाने के लिए कारगर साबित होता है स्पीकर का पद जेडीयू को चाहिए। सीएम जेडीयू का पसंद का होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम न करता हो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं था, लेकिन साम दंड भेदभाव से यह कोशिश किया गया। अब नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया है। आईपी गुप्ता के बयानों के अनुसार मैं यह बात आप दर्शकों को बता रहा हूं। और नीतीश कुमार की तरफ से भी यह चीजें जब देखी गई कि निशांत कुमार के ऊपर मुहर लगा दिया जेडीयू ने कि नीतीश अगर दिल्ली जाएंगे तो निशांत कुमार ही सीएम होंगे। और महागठबंधन से यह बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार हो गई है। कहा यह जा रहा था कि 14 नवंबर को नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो 14 को ही शपथ पत्र भी सरकार बनाने का दिया जाएगा और 15 को शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का। अब भारतीय जनता पार्टी चुकती हुई नजर आ रही है, या फिर इंडिया गठबंधन का प्रयास अब सफल हो रहा है, जो नीतीश को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश थी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को ही इंडिया गठबंधन के तरफ से ऑफर था, या बार बार बातें निकली। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया तो मोदी की सरकार बड़ी संकट में आ जाएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यह सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता पे रहना चाहती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का ढोल फूट गया है। चुनाव आयोग को लेकर के भी और नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु वाला जो सपना था वह भी ढोल फूट गया। डंका बजने का जो बात कही जाती थी वह डंका फट गया है। लोगों को सच्चाइयां मालूम हो गई है। ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका जो कूदा हुआ था और अमेरिका इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी थे, पाकिस्तान बीच में आकर के बीच बचाव करके सीज फायर करा दिया। तो अब नरेंद्र मोदी के ऊपर अंधभक्त भी हमले करने लगे कि जिसने आपको सीज फायर कराया उसका सीज फायर पाकिस्तान ने कराया। तो सच्चाई क्या है ऑपरेशन सिंदूर की, वह बताओ। अब बताओ कि सीज फायर किसने कराया और सीज फायर क्यों हुआ, और यह बताओ कि ट्रेड डील किस बात का ट्रेड डील हुआ और डील में क्या है। पूरी भाजपा भागती फिर रही है, मुंह चोर के जैसा छिपाती हुई नजर आ रही है। उधर आसाम में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है। बिहार से लोगों को बसों में भर भर के भेज रही थी वोट डालने के लिए, कांग्रेस ने पकड़ लिया। चोरी पकड़ी गई ज्ञानेश कुमार की। पश्चिम बंगाल में भी
91 लाख लोगों का नाम काटना ज्ञानेश कुमार को भारी पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिए, नोटिस जारी कर दिए। देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल का 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। उसके पहले पश्चिम बंगाल का क्या फैसला आता है। अगर 91 करोड़ लोगों के नाम वापस हो गए तो ज्ञानेश कुमार को महंगे पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी। देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आसाम में फंस गई। जिस पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के खिलाफ 3 देशों की नागरिकता के सबूत पेश किए थे, पवन खेरा को गिरफ्तार करने आसाम पुलिस, दिल्ली पुलिस मिलकर के गई, पवन खेरा नहीं मिले, लेकिन पवन खेरा फिर प्रकट हुए। पूरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के पवन खेरा के पीछे खड़ी हो गई। और किसमें कितना जोर है देख लेते हैं। इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब आज चुनाव होना है, असम का वोटिंग हो रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का भी ढोल फट गया, महंगाई का भी, बेरोजगारी का भी, और दूसरे राज्यों से वोटर, फर्जी वोटर ले आकर के वोट डलवाने के भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित मानी जा रही है। वोटिंग हो रही है, वोटिंग पर क्या असर पड़ता है शाम तक यह भी पता चलेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नरेंद्र मोदी की सरकार अब बड़े संकट में पड़ गई है। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आ गए, आईपी गुप्ता के बयानों के अनुसार, तो चंद्रबाबू नायडू भी बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, जिसके कीमत नरेंद्र मोदी को सत्ता गंवा के चुकानी पड़ेगी। 16, 17 और 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया गया है, क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त तक प्रधानमंत्री रहेंगे या इस्तीफा हो जाएगा, यहां तक बात आकर के पहुंच गई है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।